कीर्ति मैम, आज आप फिफ्थ एमएसएमई के फिफ्थ बिजनेस कंक्लेव में आप आज शिरकत कर रहे हैं। एज अ स्पीकर भी आप यहाँ हैं और एज अ स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर भी आप यहाँ हैं। तो कैसे देखती हैं आपके, क्योंकि आप एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और आप काम कर रही हैं समाज के लिए, तो एमएसएमई का जो ये इनिशिएटिव है ये कैसे मोटिवेट करता है हमारे यूथ को, हमारे देश को, थोड़ा बताइए। और पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ इंद्रजीत घोष सर जी ने जी। एस घोष सर ने, और उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया, उसके लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद। और आपका तो सुषमा जी, मेरा एनजीओ मैं चलाती हूँ महाराष्ट्र पालघर में, और हमारे एनजीओ का नाम है शेल्टर फाउंडेशन। ओके। तो प्लास्टिक मुक्त भारत जो है उस अंतर्गत हमने कुछ योजना वहाँ पे की। योजना यानी क्या बोले, एक हमने एक तरकीब मैंने एक की वहां पे निकाल लिया कि ऐसे था कि जैसे मेरे आदिवासी बहुत से लोग थे और हम आदिवासी औरतों के लिए काम करते हैं। तो आदिवासी औरतों को हम क्या क्या सुविधा दे सकते हैं, जॉब्स कैसे दे सकते हैं, कि जो वहाँ पे एक जंगल में रह रही है और वहां तक उनको हम पहुंचे कैसे। तो वहाँ एक जीवदानी मंदिर है। तो जीवदानी देवी का जो मंदिर है वहाँ पे महाराष्ट्र के लोग तो आते ही है, लेकिन यूपी बिहार से भी उनकी मान्यता जो है उस देवी की, ये दोनों तीनों स्टेट में है। तो वहां पे लोगों का एक दिन में 25,000 से ज्यादा लोग आते हैं। तो मैंने वहां के ट्रस्टी को पूछा कि आजू बाजू की जो आदिवासी औरतें उनके लिए आप क्या काम कर रहे हो, यानी उनके समाज के लिए। मैंने कहा एक एनजीओ के द्वारा मैं आई हूँ कि मैं अकेली आदमी एक अकेला सोसाइटी को कैसे बदल नहीं सकता। वी नीड पीपल जॉइन हैंड। तो मैं उनको जाके पूछी कि व्हाट यू कैन डू वेयर यू नो आई कैन कोलैबोरेट विद दैट, एंड मैं इन औरतों तक आपकी सेवा लेके जाऊँ। तो उन्होंने मुझे कहा आप बताइए। तो बैग्स, मैंने कहा कि आपकी तो प्लास्टिक की बैग्स जा रही है प्रसाद वगैरह की, तो उसको हम पेपर की बैग बना के देते हैं या कपड़े की। तो वो पेपर और कपड़ा दोनों का भी जब हमने उनको वैल्यूएशन निकाल के दिया तो वो बोले अरे यार तो बहुत महंगा है। तो देन ऐसे ही सोचा मैंने और देखा कि माता रानी के लिए जितने भी भक्त जा रहे थे ना, तो थालियों में साड़ी चुनर लेके जा रहे थे। मैंने कहा ये साड़ी और चुनर का क्या। तो उन्होंने मुझे कहा कि तृप्ति जी हम ये तो लीलाओं में निकाल देते हैं या हम ऐसे ही दे देते कभी कभी आदिवासी लोगों को। तो मैंने कहा ऐसे ही ना देते हुए इसमें रोजगार उपलब्ध है। आप हमें साड़ी दो, हम आपको बैग्स देंगे। ओके। हम उस साड़ियों की बैग बनाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि एक साड़ी में, मैंने जब भी फिर उसको नाप वाप के देखा कि प्रसाद में एक नारियल ये वो जो भी है हार वार वो सब डालने के बाद कितना वॉल्यूम का बैग चाहिए, तो उस हिसाब से एक साड़ी में कम से कम 20 बैग निकल। अरे वाह। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे 4 रुपए के हिसाब से मेरी एक औरत को बैग सिलाने के लिए दीजिए, ताकि वो एक बैग के पीछे 4 रुपए कमाएंगे। तो बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सिलाई मशीन, मैंने कहा वो तो हम करेंगे। शेल्टर फाउंडेशन उनको सिलाई मशीन, धागे धुगे जो भी देना है, ट्रैवलिंग ये आना जाना वो सब हम करेंगे। और ऐसे करके उन्होंने 4 रुपए का वो बनाया, लेकिन उसमें से बिजनेस मॉडल ऐसे बना कि उन्होंने 4 रुपए तो हमें दिए थैलियां बनाने के लिए, कपड़ा तो फ्री हो गया बिकॉज वो साड़ियां वहां पे थी। बट उनके जो मैदान में यानी जो मंदिर के बाहर जितनी भी दुकानें थी, उन्होंने उनको 6-7 रुपए से उसी थैली को मैंडेटरी किया आपने खरीदना। ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर पैसे कमाए 3-4 रुपए। और अभी वो लोग जो भक्त आ रहे हैं उनको 10 रुपए में वो बैग दे रहे हैं। तो अभी ऐसा देखो, अभी 10 रुपए में माता रानी की आपको चुनर या साड़ी की थैली मिल रही है, तो प्रसाद में डाल के तो लोग उस बैग को लॉकर में रख रहे हैं, उसको एक अलग से एक अलग भाव जैसे, तो एक भाव निर्माण हुआ भक्तजन का भी, एक ट्राइबल कम्युनिटी को एक जॉब मिल गया और एक अच्छी इकोनॉमी हुई और प्लास्टिक मुक्त वो बन गया। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन, और इसके लिए मैं स्पीकर करके आई हूँ यहाँ पे। सो मुझे मजा आया एक्चुअली काम करने का। और अभी मैं अभी बहुत सारे मंदिर देख रही हूँ कि जहाँ पे हम इसको वापस ऐसे ही रोटेशन में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छी आपकी मुहिम है। वही ना, मैंने पहले भी कहा कि आप एक अच्छे इनोवेटर हैं, तो वो काम आप कर ही रहे हैं, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू।